हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी का ज़रा सोचो कार्टून बनाओ ये लेसन पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको हिंदी बोलने में बहुत दिक्कत आती है, हिंदी पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, तो मैं इस वीडियो से आपको हिंदी शुद्ध भाषा में कैसे पढ़ते हैं, कैसे उनका प्रोनाउंसिएशन एकदम अच्छे से करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। यदि पानी की टोंटी बोलने लगी। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे। वह कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी, कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नज़र आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बाँटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफ़ियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का ज़रा जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता है रहता है, तुम लोग खाना खाओ। अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों को का धैर्य जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। मगर बिजली आने पर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो गया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदला गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी से साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बांझें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरिये की प्यास से खुली चोंच
बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हांफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर ज़रा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ। नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब ना रखे। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था, उसे सबक सिखाने के लिए। माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन कर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। सो फ्रेंड्स, अभी आपको मैं जो पढ़कर बताई, आपको इससे आत्मविश्वास पैदा हुआ होगा कि हिंदी पढ़ने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हिंदी सुलभ भारती सीखने में बहुत इजी है और बहुत ही मस्ती है इसमें। और ये लेसन से हमें ये बताया गया है कि पानी और बिजली दोनों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, जितना हो सके उतना ही लेना चाहिए, ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए और भविष्य के लिए इसे बचा कर रखें। पानी और बिजली हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो से समझ ही गए होंगे कि हिंदी पढ़ना बहुत आसान है। आप लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो तो हिंदी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, लिखने में दिक्कत आती है। इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप हिंदी अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से समझ पाए और आपको आसान लगे पढ़ने में। तो फ्रेंड्स, आप रोज़ एक पेज पढ़ा करें या फिर रोज़ एक पैराग्राफ पढ़ा करें। देखना, जैसा मैंने ही हिंदी पढ़ी है, जैसे मैंने ही आपको पढ़कर बताया है, आप भी, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप भी मेरे जैसा ही पढ़ना सीखोगे, आप भी ऐसे ही पढ़ सकोगे हिंदी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।